हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक टर्म 2 के कंस्ट्रक्शन को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। वन शॉट में 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी एग्जाम में आता है और आएगा भी। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। ध्यान दें, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इनटू गिवन रेशियो। यदि कोई लाइन दिया हुआ है, उसको दो रेशियो में डिवाइड करके क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। मान लें, लेट बी मान लें कोई लाइन है, क्या है, ए बी लाइन है, ए भी क्या है, लाइन है, उसको 3:2 में क्या करना है, डिवाइड करके कंस्ट्रक्शन करना है। क्लियर है। मान लेते हैं आई पॉइंट पे आपका ए बी लाइन है। ध्यान दें, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। क्लियर है। इसको कह रहा है कि 3:2 में डिवाइड करके इसका कंस्ट्रक्शन करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया रहेगा, जो भी रेशियो दिया रहेगा, मान लेते हैं इसकी वैल्यू m, इसको मान लेते हैं, मान लें इसको m मान लें, n मान लें, जो भी दिया होगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लेट भी मान लीजिए m प्लस n, ध्यान दें m प्लस n इक्वल क्या, 3+2 दैट इक्वल क्या, 5। टोटल 5 सेंटीमीटर आ गया आपका, मान लीजिए 5 आ गया। क्लियर है। अब इसको 5 सेंटीमीटर क्या है, लाइन ड्रा कर लीजिए। जो भी टोटल है उसको उतना सेंटीमीटर की लाइन क्या कर लें, लाइन सेगमेंट ड्रा कर लें। लाइन सेगमेंट ड्रा हो गया। अब इस पॉइंट से एक्यूट एंगल बनाते हुए, कौन सी, एक्यूट एंगल बनाते हुए कोई रे AX रे क्या कर दीजिए, आप खींच दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है। AX जो है लाइन सेगमेंट AB से क्या, कौन सा एंगल बनाती जा रही है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो जानते ही हो, पहले से भी जानते हैं, सुनने भी। क्या होता है ये, 0 से ग्रेटर और 90 से क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, सॉरी। क्लियर है। माने क्या, एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। मतलब 0 से बड़ा और 90 से कम, यानी 90 डिग्री से कम होगा तो वह एंगल एक्यूट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। तो यह क्या है, एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे आपने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ड्रा कर लिया, अब आपको क्या है, 5 है। ठीक है। अब 5 पार्ट्स में बांटना भी है, तभी तो 3:2 का आएगा। क्लियर है। आप ले लें, ठीक है, नॉप ले लें और आर्क लगाते हुए चले जाएं। जैसे मान लें 1 आर्क इक्वल 1 आर्क, 2 आर्क, 3 आर्क, 4 आर्क, 5 आर्क हो गया। 5 आर्क हो गया। अब इसका नामकरण कर दें, आई यू लाइक A1, A2, A3, A4, A5, C1, C2, C3, C5। आपका क्वेश्चन है, आपका आंसर है और आपको मानना है, आप जो चाहे मान सकते हैं। क्लियर है। आते हैं, मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5 हो गया। क्लियर है। अब A5 को क्या करें, A5 को इसमें आप क्या करें, मिला दें बी में। A5 को बी में क्या कर दें, मिला दें, ऐसे मिला लें। ध्यान दें, A5 को आप इसमें क्या कर दिया, मिला दिया। देख रहे हैं, ये आपका बी है, क्या है, एक आपका बी हो गया। क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है। आप देखें 3:2 में करना है तो 3 वाले पार्ट्स को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, 3 वाले पार्ट्स को। लेकिन क्या है, अब इस एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर ये, या इस एंगल के बराबर इस एंगल पर एंगल बनाना होगा। तो एंगल के बराबर एंगल बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं जानते ही हैं आप ले लें इतना और यहां से इस पर ऐसे लगा दें
और इतना लेने के बाद इस पर ऐसे लगा दें, क्रॉस हो गया, क्रॉस कर देंगे, मिट मिल जाएगा। और इस तरह से इसको इसमें क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। A3 वाले को इसमें मिला दिया, मीन्स ए एंगल इस एंगल के बराबर, ए एंगल इस एंगल के बराबर बनाती हुई लाइन क्या कर दिया, ड्रा कर दिया, जो ए बी को किस पर, ए बी को सी पॉइंट पर क्रॉस करती है। सी मान लें, क्लियर है। ए सी पर क्रॉस कर दिया, मिट कर दिया, तो ए सी को क्या, A3 और सी को क्या कर दिया आपने, मिला लिया। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये 3 पार्ट्स हो गया और ये 2 पार्ट्स हो गया। क्लियर है। तो जो रेशियो हुआ इस लाइन का ए बी का, वो 3, जो ए बी लाइन सेगमेंट आपका है वो 3:2 में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब जो आप कहे हैं, जैसी किए हैं, उसी को कंस्ट्रक्शन के रूप में लिख दें, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करें, राइट कर दें, वही होगा। आपने क्या किया, पहले बताया गया, ए बी को क्या किया, एक लाइन ड्रा किया, ए बी इक्वल ड्रा किया, ड्रा ए लाइन सेगमेंट, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर जो भी है, हो गया। अब क्या किया, ड्रा कर लिया। अब एक्यूट एंगल बनाता हुआ क्या, BA5 या A5AB एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन ड्रा कर। अब क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया आपने, ड्रा क्या, ड्रा एक्यूट एंगल विथ A5AB या BA5, ड्रा BA5, ड्रा एंगल BA5, ड्रा एंगल VAA5 इक्वल क्या, एक्यूट एंगल जो भी है, इक्वल एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो भी एंगल है, ठीक है। ड्रा BAA5 इक्वल एक्यूट एंगल, क्लियर हो गया। अब क्या किया, उसकी वैल्यू ले लिया और लगा दिया, ठीक। और थर्ड में क्या किया, A1, A1, A2, A1, A2, A3, A4, A5 क्या किया, क्रॉस कर लिया, ले लिया। इसको लिख लेंगे। तो क्या किया आप ध्यान दें। अब क्या किया, लोकेट 5m+n, देखें, लोकेट A5, देख रहे हैं ना, लोकेट क्या, लोकेट 5 मीन्स क्या, m+n, देख रहे हैं, m+n, क्लियर है। लोकेट 5m+n, क्या जो भी है, पॉइंट A1, A2, A3, A4, A5 जो भी है, पॉइंट्स A1, A2, A3, A4, A5, A1, A2, A3, A5 हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, लोकेट तो कर दिया आप A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। क्या किया, ज्वाइन A5B, क्या कर दिया, आगे मान लीजिए ज्वाइन A5B, A5B को क्या किया, मिला दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, A5 के पैरेलल क्या करेंगे, A5 देख रहे हैं ना, क्या करेंगे, 3 ड्रा लाइन पैरेलल टू A5A, मीन्स A क्या किया, B में चले, क्या करेंगे, A3C, ये क्या है आपका 3, ड्रा या मेट या ज्वाइन A3C पैरेलल
A3C पैरेलल A5B, A5B, A3C पैरेलल A5B क्या किया, ज्वाइन किया। क्लियर हो गया। इस तरह से क्या हुआ, AC क्या हुआ आपका, मिल गया, क्या मिल गया, AC रेशियो CV 3 दो पॉइंट। क्लियर। तो इंटरसेक्टिंग क्या करता है ये, क्या AB को शिप AB A3C पैरेलल A5B क्या किया, AB को C पर इंटरसेक्ट करता है, सो दैट C पॉइंट इंटरसेक्ट ऑन द AB। क्लियर हो गया। अब जो है AC आगे क्या हो गया, AC रेशियो BC इक्वल 3:2। यही कंस्ट्रक्शन करना था। ये क्या करना था, कंस्ट्रक्शन करना था। मतलब AC रेशियो BC 3:2। क्लियर है, यही काम करना है। कोई प्रॉब्लम। अब इसी को अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं, अल्टरनेट तरीके से। इसमें कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन जो करेंगे वही राइट करना है। अब मान लें कोई लाइन है, मान लें ये आपका लाइन है, देख रहे हैं, एक्यूट एंगल बनाती हुई ऐसे रेखा खींच दें, एक्यूट एंगल बनाती हुई ऐसे रेखा खींच दें, हम ठीक इसके एंगल के, इस एंगल के बराबर ये एंगल होना चाहिए। क्लियर है। अब क्या है, मान लें उसी तरह से इस पर ये मान लें आपका A है, B है, ये मान लें आपका A1 है, A2 है, A3 है, और ये आपका मान लें B1 B2 है। देख रहा। अब क्या है आपका, ध्यान दें, ऐसे हो गया, उसी तरह कर लेंगे, एक एंगल बना लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बिट कर देते हैं। देखिए A3 को A3 A4 A5 जो भी है, A3 A4 A5 देख रहे हैं, ऐसे ले लेंगे। क्लियर है। अब A3 को B2 से क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे, देख रहे हैं, A3 को B2 से क्या किया, मिला दिया। अब क्या है आपका, देखें यह मान लें आपका C पॉइंट है, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया। देख रहे हैं, हमने इस एंगल के बराबर ये एंगल एक्यूट एंगल बना लिया और ऐसे आपने ले लिया B1 B2, A3 से B2 को क्या किया, मिला दिया, और जो AC और BC का रेशियो होगा 3:2 होगा, जैसा कि आपको फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन जैसे बनाते हैं वैसे राइट कर लेते हैं, कुछ है नहीं, कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट दैट लाइज ऑन इट। अब देखिए, यदि किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करना है, सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करना है और उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम सर्कल पर टेंजेंट कई तरीके से, दो तरीके से फाइंड करते हैं। एक तो सर्कल दिया होगा, सेंटर दिया होगा, सर्कल का सेंटर क्या होगा मालूम होगा, तो क्या होगा, बाय यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल, और दूसरा होगा विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है। पहला हम चलते हैं यूजिंग सेंटर, क्या, यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल, और दूसरा विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है। आपका सेंटर मान ले वो मालूम है, कल्पना करें, विचार करें, आपका रेडियस मालूम है, जो भी रेडियस है, रेडियस जानते हैं ना, रेडियस से कोई सर्कल क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और जिस पॉइंट से ड्रॉ होगा सर्कल को ड्रा कर लेंगे, बना लेंगे, सर्कल में कर लेंगे, और उसका सेंटर वो पॉइंट हो गया। और ओ से इस सर्कल पर किसी भी तरफ, इधर उधर उधर, एज यू लाइक, टेक एनी पॉइंट। क्लियर। आपकी जहां इच्छा है वहां कोई पॉइंट क्या करें, ले लें, कहीं भी पूरे सर्कल में, और मान लेते हैं हमारे P पॉइंट ले लिया। P क्या है, पॉइंट ऑफ सर्कल है। क्लियर है। अब क्या है, उस सेंटर से OP को क्या करिए, मिला दीजिए, जहां भी है मिला लीजिए, O और P को मैं क्या किया, मिला दिया। क्लियर है, मिला लेंगे, मिल गया। तो OP आपका क्या है, रेडियस हो गया। आप जानते हैं कि सेंटर से किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से यदि मीट करते हैं तो रेडियस ही होगा।
तो ओपी हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्लियर है। अब ऑन पॉइंट, ध्यान दें, ऑन पॉइंट पी पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये पी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल जब बना लेंगे तो जो एंगल बनाती हुई जो लाइन ड्रा करेंगे वह क्या होगी, टेंजेंट होगी। किस पर टेंजेंट होगी, वो सर्कल के एट पॉइंट पी पर। ठीक है, तो P हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा और टी डैश जो है वो हमारा टेंजेंट हो जाएगा ऑन सर्कल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो आप तक OP को आपने मिला लिया, P पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, OPT इक्वल क्या, 90 डिग्री। OPT इक्वल क्या, 90 डिग्री बना लेंगे। कोई पॉइंट लेंगे वहां 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे और वो आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर टी डैश क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। क्लियर है, यही है। तो जैसे बनाते हैं, मैंने कहा कि जो रेडियस दिया होगा सर्कल बना लेंगे, तो सर्कल बनाएंगे तो सेंटर हो ही जाएगा। क्लियर है। उसके बाद वहां से किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट P ले लें, A ले लें, B ले लें, एज यू लाइक। ठीक है, लेके उसको क्या कर लें, मिट कर लें। मिट करने के बाद उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना दें। 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा उसको आगे बढ़ा लें, वही जो भी नाम देना दे देंगे, वह क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट से वो टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर है, यही है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले क्या, टेक ए पॉइंट O, टेक ए पॉइंट O आई सेंटर, ड्रा ए सर्कल। टेक ए पॉइंट क्या किया, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या होगा, क्या करेंगे, ड्रा ए सेंटर, क्या करेंगे, ड्रा ए सर्कल विथ सेंटर O बाय गिवन रेडियस। जो भी रेडियस दिया होगा उस सेंटर को मान के एक रेडियस खींच लेंगे। अब उस सेंटर पर दूसरा बात क्या मैं बताया, टेक ए पॉइंट P ऑन द सर्कल। हम क्या किए, एक P पॉइंट ले लिया। आपको भी कह रहा हूं कोई पॉइंट कहीं भी ले लीजिएगा, तो टेक ए पॉइंट P ऑन द सर्कल। फिर क्या किया, मेट OP एट रेडियस ऑफ ए सर्कल, OP हो गया। अब P पॉइंट पे क्या किया, अगला काम क्या किया, ज्वाइन OP को मिला दिया, वो आपका सर्कल का रेडियस हो गया। आगे क्या, ड्रा ए PT को आगे बढ़ा दिया। PT को क्या किया, आगे बढ़ा दिया, मैंने 90 डिग्री का एंगल बन गया। इस तरह से OPT कुल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री होगा। अब TP जो है, अब TT डैश तक इसको क्या किया, बढ़ा दिया। जो TPT डैश है वही आपका टेंजेंट है टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, और इस सर्कल का ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। क्लियर है। तो अंत में आपने क्या किया, ड्रा ए रे PT एंड प्रोड्यूस TP टू T डैश। देखिए TP को T डैश तक क्या किया, बढ़ा दिया, खींच दिया। इस तरह से जो TP और T डैश है, ध्यान दें, TPT डैश क्या हो गया, टेंजेंट हो गया टू ए सर्कल बाय सेंटर O। TPT डैश क्या हो गया, टेंजेंट हो गया किसका हो गया, टू ए सर्कल बाय यूजिंग सेंटर O। तो आपका P पॉइंट क्या हो गया, TPT डैश क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। क्लियर हो गया होगा, क्लियर। आप मान लें ये हो गया। क्लियर है। आपको कोई रेडियस, कोई मान लो डायमीटर दिया हुआ, कोई डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, रेडियस ले लें और रेडियस से क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ कर लें, मेक कर लें, सर्कल बना लें और सर्कल पर एनी पॉइंट कुछ भी ले लें, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं दे दें, और उसको क्या करें, उस रेडियस को मिला दें, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, और उसको मिला दें जिस पॉइंट पर वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वही उस पॉइंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मींस वो लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, 90 डिग्री का एंगल बना देगी, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी सर्कल पर टेंजेंट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, खींच सकते हैं, और ऐसे कंस्ट्रक्शन राइट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या दूसरे नंबर पर चलते हैं। क्या है, बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल है। अब मैं चलता हूं विदाउट यूजिंग द सेंटर, विदाउट यूजिंग द नेक्स्ट। अब कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट दैट लाई ऑन इट
कहता है कि विदाउट यूजिंग, मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको, यूजिंग सेंटर ऑफ ए सर्कल, इसमें विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल ड्रा एंड टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें आपको सेंटर नहीं मालूम है, मान लेता हूं, लेकिन रेडियस फाइंड होगा या डायमीटर दिया होगा, जो दिया होगा उसका रेडियस लेके एक सर्कल बना लेंगे, सर्कल तैयार कर लेंगे। ये मान लीजिए गिवन रेडियस का मैंने एक सर्कल क्या किया, बना लिया। क्लियर है। सर्कल बनाने के बाद ऑन द सर्कल, माने सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एज यू लाइक, यू विल टेक एनी पॉइंट। क्लियर है। आप इस सर्कल पर कोई पॉइंट ले लें, मान लेते हैं आपने इस सर्कल पर पी पॉइंट ले लिया, आप जरूर नहीं है कि यहीं लेंगे, आप जहां चाहें आप ले सकते हैं, एज यू लाइक। क्लियर है। तो हमने पी पॉइंट ले लिया, मान लें पी पॉइंट ले लिया। अब कोई कॉर्ड एज यू लाइक, इधर इधर उधर, कॉर्ड समझते हैं ना, कॉर्ड समझते हैं ना। तो कार्ड मैंने क्या किया, पी क्यू एक कार्ड, क्यू पॉइंट लिया और पी क्यू को एक कार्ड क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है। जब पी क्यू हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, कार्ड हो गया। आप देखें जब पी क्यू कार्ड हो गया, मान लीजिए आपका सर्कल है, ध्यान दें ये आपका सर्कल है, इस पर आपने पी पॉइंट ले लिया है मान लें, और ये कार्ड आप बना दिए। क्लियर है। ध्यान दें कार्ड आपका बन गया। जब एक कार्ड बन गया तो इसमें क्या हो गया, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क, क्या बन गया, मेजर आर्क और माइनर आर्क बन गया। तो आप चाहें एज यू लाइक फिन है, आप या तो मेजर पार्ट में कोई पॉइंट ले लें, आर ले लें, या किसी माइनर पॉइंट माइनर आर्क पर ले लें, आप जहां चाहें वहां ले सकते हैं। मान लेते हैं अब मेजर पॉइंट पर ले लिया, आर कोई पॉइंट ले लिया, आर पॉइंट क्या किया, ले लिया। ध्यान दें आपने क्या, क्यू आर को मिला दिया, क्यू आर या क्यू आपने राइट किया, क्यू आर को और पी आर को क्या किया, मिला दिया। ध्यान दें पी आर और पी क्यू आपका क्या हो गया, मिल गया, मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप ध्यान दें जब मिल गया तो पी पॉइंट पर क्या, पी पॉइंट पर एंगल आर के इक्वल, इस एंगल के इक्वल यहां एक एंगल पी पॉइंट पर एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए। कितना बनाना है पी पॉइंट पर, एंगल आर के इक्वल, मान लीजिए एंगल आर के इक्वल, माने इस एंगल के इक्वल आपने क्या बना दिया, और एंगल बना दिया। या एंगल आपका क्या हो गया, मान लीजिए वाई, ये मान लीजिए ये वाई हो गया और ये पी हो गया और ये एक्स हो गया, आपने रेखीन दिया। तो जो वाई पी एक्स है, ध्यान दें जो वाई पी एक्स है यही इस सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट होगा, जो पी होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है। पी जो पी वाई पी एक्स जो है ये आपका गिवन सर्कल पर टेंजेंट है, जो विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल यू ड्रा ए टेंजेंट यू पी एक्स। क्लियर है। क्लियर। आप देखें फिर से सुन लें ध्यान से, आप को यदि डायमीटर दिया हुआ है तो उसका हाफ करके रेडियस फाइंड कर लें, हाँ रेडियस से एक सर्कल बना लें। एक सर्कल बनाने के बाद उस सर्कल पे कहीं भी एज यू लाइक यू विल टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, आप कोई पॉइंट टेक ले लें। क्लियर है। उस पॉइंट को क्या करें, ले लें, उस पॉइंट से कोई कार्ड चाहे जिधर भी चाहें उस सर्कल के अंदर क्या करें, खींच लें। कार्ड सर्कल के अंदर ही होगा, तो कार्ड खींच लिया। अब वो सर्कल को टू पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। ध्यान दें इसमें खींचा गया तो एक मेजर मार्क और एक माइनर मार्क। अब मेजर मार्क और माइनर मार्क में एज यू लाइक एनी पॉइंट आप ले लें, टेक एनी पॉइंट कर लें, कोई पॉइंट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आर्क कर लिया मेजर आर्क पे, यहां भी किया जा सकता है, और उसको क्या किया, क्यू आर और पी आर को क्या किया, मिला दिया। क्लियर हो गया। पॉइंट पी पर एंगल आर माने क्यू आर पी के इक्वल, पी क्यू आर पी के इक्वल क्यू पी आई क्या किया आपने, बना लिया। मीन्स एंगल आर के इक्वल, इस एंगल के बराबर ये एंगल बना लिया जैसा कि इस फिगर में दिया।
इस एंगल के बराबर। इस तरह से जो वाई पी एक्स मिला या एक्स पी वाई मिला वो आपका टेजेंट है किस पर, ऑन द सर्कल, गिवन सर्कल पर वाई पी एक्स क्या है, सर्कल टेजेंट है, और पी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ले चुके हैं। क्लियर है, यही आपको प्रूव करना, यही आपको क्या करना था, कंस्ट्रक्शन करना था विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। इस प्रकार से आपने किसी भी लाइन को 2 रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं वो देखिए आप। किसी भी सर्कल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं तो मैंने बताया 2 तरीके से करते हैं, एक यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल और विदाउट यूजिंग द सर्कल ऑफ द सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है, तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो क्या किया, पहले बताया मैं ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल बना लिया जो भी रेडियस दिया हुआ था, फिर उसमें कोई सर्कल पर कोई पॉइंट टेक ले लिया, दूसरा कंस्ट्रक्शन। अब क्या, कोई कार्ड से मिला दिया, तीसरा कंस्ट्रक्शन, और कोई पॉइंट आर ले लिया, उसको क्यू आर और पी आर को मिला दिया। पांचवा कंस्ट्रक्शन एंगल आर के बराबर, पांचवा स्टेप एंगल आर के बराबर एंगल पी क्या किया, ऐसे मीन्स क्यू आर पी के इक्वल क्यू पी वाई क्या क्या बना दिया। इस तरह से जो हमारा ये वाई पी एक्स हुआ इस गिवन सर्कल पर क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। इस तरह से वाई पी एक्स इज टेंजेंट टू ए सर्कल। ध्यान दें, इस प्रकार वाई पी एक्स इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल यू गेट वाई पी एक्स इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। क्लियर, ये है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में कह रहा है कि टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। एक सर्कल दिया हुआ है, कोई सर्कल का रेडियस होगा, रेडियस से सर्कल खींच लेंगे और उस सर्कल के बाहर मान लें आपका ये सर्कल है, ध्यान दें इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लें ए है, 5 सेंटीमीटर की दूरी डिफरेंस पे, 3 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे, 2 सेंटीमीटर डिफरेंस पे कोई पॉइंट दिया हुआ है। आप इस सेंटर से और इसको क्या कर देंगे, मिट कर देंगे, मिला देंगे, मिला लिया। क्लियर है, अब इसका आप हाफ से मैक्सिमम दूरी लेते हैं, किससे, हाफ से मैक्सिमम, हाफ से मैक्सिमम दूरी लेके ऐसे ऐसे आर्क लगाएंगे और उसी डिफरेंस से, आप जानते भी हैं, उसी डिफरेंस से दोनों तरफ से आर्क लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे। क्लियर है, इसको आप क्या कर देंगे, मिट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट जो होगा, ध्यान दें, ये पॉइंट जो होगा, क्लियर है, ये पॉइंट जो होगा ये इसका जो भी है, मान ले पी है, ये आपका ओ है, ये आपका पी है। ओपी का जो मिडिल पार्ट्स होगा क्या होगा, मिडिल पार्ट्स मीन्स क्या, ओ मान ले ये एम है आपका, ये एम है, मीन्स होगा ओ एम इक्वल एम पी। ध्यान दे, ओ एम इक्वल एम पी मीन्स आप एम को सेंटर मानकर, एम को क्या मान लेंगे, सेंटर, और एम ओ आर एम पी, एम ओ आर एम पी का रेडियस लेंगे, रेडियस मान लें ए, ऐसे फाइंड कर लेंगे या ऐसे फाइंड कर लेंगे और सर्कल बनाएंगे, ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, सर्कल। जब सर्कल ड्रा करेंगे, चूंकि ओ एम और एम पी इक्वल है तो ओ से भी टच करेगा और पी से भी टच करेगा। ओ और पी से टच करते हुए ए सर्कल आपका क्या हुआ, बन गया। ध्यान दें, आप यहां से सेंटर मानेंगे तो सर्कल होगा, देख रहे हैं, ये आपका सर्कल हो गया, जो यहां आपको क्या क्यू पॉइंट पर और आर पॉइंट पर टच कर दिया और यहां से देखें ध्यान से, इसको इसमें मिला दिया और इसको इसमें मिला दिया। क्लियर हो गया। इस तरह से ये और ये आपका मिल गया, जैसे पी क्यू और पी आर क्या हुआ, मिल गया। तो ऐसे यदि कोई सर्कल मालूम हो या कोई सर्कल का रेडियस दिया हो, रेडियस बना लेंगे और उसके बाहर जो भी पॉइंट दिया होगा उसको सेंटर से मिला देंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, हाफ से मैक्सिमम दूरी लेकर दोनों तरफ आर्क लगा देंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे, जिस पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट को सेंटर लेके दोनों तरफ से चाहे जिसकी भी रेडियस लेंगे और उस पर एक सर्कल खींच देंगे, जो गिवन सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करेगा, मिट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा।
क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को आउट ऑफ पॉइंट से क्या करेंगे, मिट कर देंगे, जिसको गिवन सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा। गिवन सर्कल क्या हो जाएगा, टेंजेंट। एज फॉर ये आपका एक सर्कल है ओ, क्लियर है, इसके बाहर कोई पॉइंट पी दिया हुआ है, ओपी को मैंने क्या किया, मिला दिया, मिट कर दिया। फिर ओपी का हाफ से अधिक लेकर क्या किया, आर्क लगाया। क्या लगाया, आर्क लगाया। देखें आर्क लगाया, ये दोनों आर्क को क्या किया, मिलाया या ज्वाइन किया, जो हमारे ओपी को एम बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, एम पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। एमओ आर एमपी, MOR OMP का रेडियस लिया और एम को सेंटर मानकर, एम को क्या मान लिया, सेंटर, और इसका ये रेडियस जो भी लेना है लेना, और एक सर्कल ड्रा किया। क्या बना दिया, एक सर्कल ड्रा कर दिया, जो पहले इस सर्कल को Q और R पर इंटरसेक्ट करता है। यह सर्कल हमारा जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो छोटी सर्कल को Q और R पर क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, और व्हाइट जो क्या कहते हैं आउट पॉइंट P है, PQ और PR को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया या ड्रा कर दिया। जो हमारा PQOPR है वही हमारे गिवन सर्कल का वो क्या है, टेंजेंट है। आप ये भी जानते हैं कि जो टेंजेंट ये देख रहे हैं ना, जो इसका एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, इक्वल है। ये चूंकि आपका क्या है, जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, 0.9 डिग्री बनेगा, इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। इसलिए टेंजेंट, इस तरह से आपने क्या किया, गिवन सर्कल से सर्कल बना लिया, इसको मिला दिया, इसका सेंटर हो गया, क्लियर। इस तरह से क्या, ज्वाइन PO को मिला दिया, क्या, लेट बी मिड पॉइंट M, मैंने M पर क्रॉस कर दिया तो M को मिला लिया। अब क्या, M को सेंटर लेके एक सर्कल खींच दिया जो Q और R को इंटरसेक्ट करता है। देख लें, Q और R पर इंटरसेक्ट करता है। PQ और R को ज्वाइन किया, PQ और PR को ज्वाइन किया, हमारा थर्ड। चौथा में PQ एंड PR को क्या कर दिया, PQ एंड PR जो है टेंजेंट से सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट, PQ एंड PR क्या, ए टेंजेंट ऑफ ए गिवन सर्कल, क्लियर है। ये आपका कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये आपके एग्जाम में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा, आते रहे हैं, आएंगे भी, और आपके एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्योर एंड सर्टेन आएगा। यदि ये आपका कंस्ट्रक्शन जो है पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you very much.